जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आज ग्रीनलैंड पे बात करेंगे कि ये ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी बातें इस पे चल रही हैं। पर सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और अगर हो सके तो मेंबरशिप में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। ग्रीनलैंड की थोड़ी सी हिस्ट्री से शुरू करते हैं। ट्रंप ने बोली लगाई है कि हम इसको खरीदना चाहते हैं। जैरेड कुशनर होकर के आए हैं और अब दबाव पड़ रहा है। जर्मनी ने ग्रीनलैंड को बचाने के लिए एक अभूतपूर्व प्रयास किया। 15 लोग भेजे और 44 घंटे, यस 44 आवर्स के बाद 14 बुला लिए। What a great contribution in securing the freedom of Greenland. Yes, that is the NATO. तो ग्रीनलैंड के ऊपर नेटो ब्रेक कर रहा है और जर्मनी ने क्यों बुला लिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि जो नए टैरिफ लग रहे हैं वो 8 से 15 बिलियन डॉलर पर एनम के टैरिफ जर्मनी की डूबती थकी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर डालेंगे। इसलिए जर्मनी ने पीछे हटने में भलाई समझी। आ जाते हैं ग्रीनलैंड की हिस्ट्री क्या है। देखिए 1721 में एक डेनिश नॉर्वेजियन वहां पर गया और उसने ग्रीनलैंड को बसाया। कुछ केसेस में ये मिलता है कि एक इंग्लैंड का व्यक्ति था जो निष्कासित था, मर्डरर था, वो ग्रीनलैंड पे फेंक दिया गया। तो उसने इसका नाम ग्रीनलैंड इसलिए रखा ताकि लोग अट्रैक्ट होकर के आए। क्या नूक इसकी कैपिटल है। तो 1776 में डेनमार्क ने यहाँ पर अपनी सॉवरेनिटी स्टैब्लिश कर दी और 1953 तक, 1776 से 1953 तक ये डेनिश कॉलोनी रहा। नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या हुआ, 1979 में ग्रीनलैंड ने अपना होम रूल अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हम स्वयं पर शासन करेंगे। और उसके बाद 1983 में इसने यूरोपियन कम्युनिटी से अपना विड्रॉल कर लिया कि हम यूरोप के पार्ट नहीं। हालांकि वहां पर ज्यादा कल्चर अमेरिकन नहीं होकर के यूरोपियन है, बट उन्होंने वहां से भी विड्रॉ कर लिया। उसके बाद 2009 में फिर से इनको सेल्फ रूल के लिए पुश करना स्टार्ट, मतलब स्वतंत्रता संग्राम इनका शुरू हो गया। एंड ये टर्म एंड कंडीशन डेनमार्क के साथ स्टैब्लिश कर रहे थे। अभी तक कोई भी फ्रेमवर्क ऐसा नहीं मिला जिसमें ये कहा जाए कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को खरीदा था वगैरह वगैरह। सो द थिंग इज, अब यहां से आ जाते हैं हम दूसरी चीज पे कि क्या देश बिकते हैं। तो उसमें या आइलैंड्स बिकते हैं, तो उसमें ये है कि फिनलैंड जो है, अ, ये 1803 में लुसियाना फ्रांस से खरीदा गया था 15 मिलियन डॉलर में। ठीक है। 1953 में एरिजोना और न्यू मैक्सिको खरीदे गए थे मैक्सिको से। किसने खरीदे? अमेरिका ने खरीदे 10 मिलियन डॉलर में। 1867 में अलास्का रशिया से खरीदा गया है 7.2 मिलियन डॉलर में। और 1917 में वर्जिन आइलैंड डेनमार्क से खरीदा गया है 25 मिलियन डॉलर के। वो जो गोल्ड डॉलर हुआ करते थे ना, जिसकी वाकई में कोई कुछ कुछ कीमत थी, यस, उससे। तो ये जो है इन्होंने खरीद फरोख्त शुरू कर दी है। ठीक है। अब जो कंट्रीज ग्रीनलैंड को बचाने के लिए यानी उनका नाम क्या है? नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड एंड फिनलैंड। अमेरिका ने सबसे पहले इनके ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया, जिसमें सबसे पहले 15 महान सोल्जर्स को भेजने वाला और 14 रिट्रैक्ट करने वाला पहला देश बना जर्मनी। बाकी भी यहाँ से भागते नजर आएंगे क्योंकि सबकी इकोनॉमी डूब रही है। एडिशनल 10% फ्रॉम यूएस दे कैन नॉट सर्वाइव। वैसे भी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में यूएस ने अपना दुश्मन यूरोप को घोषित किया है। ठीक है। और यूरोप के ये देश स्पेशली, अगर ये ग्रीनलैंड अच्छी तरीके से हस्तांतरित नहीं होता तो 1 जून 2026 को ये टैरिफ बढ़ करके 25% हो जाएगा, जो आज 10% है। ठीक है। और अगर ये हेल्प नहीं करते हैं तो अब नेचुरली विड्रॉल इज द ओनली आंसर।
अभी एस्टोनिया ने इतने सब सुनने के बाद कहा कि हम ग्रीनलैंड को बचाने जाएंगे। देखना है कि फ्रांस और जर्मनी जैसे महान देश तो बचा नहीं पाए, एस्टोनिया क्या करता है। ओके। ग्रीनलैंड में अभी क्या है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद से ये यूएस के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में है। उसके बाद क्या है, यूएस का एक जो थ्यूले एयरबेस है जिसको पिट्यूफिक स्पेस बेस भी कहते हैं, ये मॉस्को और न्यूयॉर्क के जस्ट मिडवे में है। मतलब आप कह लीजिए हाफ वे स्टॉप है। तो ग्रीनलैंड जो है इसलिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद इसकी बोलियां लगती रही हैं, कभी $100 मिलियन की गोल्ड बैक्ड और कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा, अब इतने सब टैरिफ जब यूएसए लगा रहा है तो नेचुरली कुछ रिएक्शन तो यूरोप से भी आएगा। तो उन्होंने क्या किया, एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट अपना एक्टिवेट कर दिया है, जिससे वो यूएस जो है ईयू की मार्केट नहीं यूज कर पाएगा। तो जो उसके बड़ी कंपनीज हैं इनको एक झटका लगेगा, तो देयर विल बी अ फॉल बैक ऑन जो टेक जायंट्स हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो यूएस से यूरोप में प्रोवाइड करती हैं सामान, इनको झटका लगेगा। दूसरा क्या है, यूएस के जो बैंक्स हैं जो वहां पर इंश्योरेंस दे रहे हैं, जो वहां पर लोन्स वगैरह दे रहे हैं, उनका यूरोपियन मार्केट में एक्सेस खत्म कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यूएस को एक अच्छा खासा भी प्रॉफिट आप यूरोपियन मार्केट से उठाते हैं, सो दे आर गोइंग टू हैव अ ऑफिशियल सेटबैक। ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि यूरोप इज गोइंग डाउन विदाउट अ फाइट, बट यस, देयर इज समथिंग हैपनिंग। अब जो मेजर जनरल सोरेन एंडरसन है वो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए ग्रीनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट पड़ रहा है। तो सबसे पहले एक यहाँ पर हम ये पिक्चर देख लेते हैं। ये दिस इज यस, दिस इज नॉर्थ पोल फॉर्म ऑफ ग्रीनलैंड। ठीक है। नॉर्थ पोल आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है। अब नॉर्थ पोल में डिगिंग वो कंट्री कर सकती है जो नॉर्थ पोल के करीब हो। तो इसमें सबसे बड़ा भाग आपको रशिया का दिखेगा। यूएसए का जो ऑफिशियली अभी पार्ट है वो केवल जितना अलास्का है उतना किया। आज रशियंस को बहुत अफसोस हो रहा होगा कि उन्होंने अलास्का आखिर बेचा। तो क्यों बेचा, 1867 में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एनीवे, सेकंड पार्ट कनाडा में, यस, 51st स्टेट ऑफ यूएस। एंड थर्ड ये जो है ग्रीनलैंड है। तो बिटवीन यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये आधा हिस्सा करीब करीब 40% यहाँ पे आ जाता है, बाकी ये रशिया के पास है। एंड थोड़ा सा ये नॉर्डिक नेशंस हैं जिसमें ये आपका फिनलैंड वगैरह है। तो ये ये अलग पर स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे एंड छोटा सा आइसलैंड है। सवाल ये उठता है, जरा सा आपको यहाँ पर इंग्लैंड भी मिल जाता है, लेकिन अब यहाँ पर जो एक्सेस बढ़ रही है ट्रेड रूट्स की, वो बढ़ रही है इससे चाइना की और रशिया की, क्योंकि वो नॉर्थ पोल से होकर के नीचे आ जाते हैं। पोल छोटा सा है, आप उस नॉर्थ पोल पे जाइए, थोड़ा सा चलिए और नीचे आ जाइए, तो आपको जो डिस्टेंस है वो कम पड़ जाता है। ओनली थिंग इज यू नीड अ आइस कटर शिप अहेड ऑफ योर शिप, और सम टेक्नोलॉजी ये लोग समय के साथ डेवलप कर देंगे, तो ये ट्रेड रूट बहुत छोटा है। अब इसलिए क्योंकि वो रशिया का और चाइना का पार्ट है आने जाने का, तो यूरोप ने और अमेरिका ने इस चीज को फॉरवर्ड रखा है, एज इफ नोबडी कैन ट्रैवल वे दे वांट। तो उन्होंने हर जगह यही किया है कि मॉस्को आर्कटिक के रिसोर्सेस को यूज कर सकता है। जो आपकी ट्रीटी है उसमें आप खुद ही अलाउ कर रहे हैं कि मॉस्को आर्कटिक के सोर्सेस को, जिसकी जो भी आर्कटिक सर्कल के पास है आर्कटिक तो रिसोर्सेज यूज कर सकता है। बिग डील। अच्छा, तो उन्होंने कहा है कि वैसे तो मैंने आर्कटिक रीजन में कोई रशियन और चाइनीज शिप नहीं देखा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये जानता हूँ कि रशिया और चाइना साथ में काम करते हैं, और आर्कटिक इंड्योरेंस के लिए हमको प्रयास करने चाहिए, क्योंकि रशिया और चाइना कभी भी आर्कटिक सर्कल पे कब्जा कर सकते हैं, इसके रूट्स पे कब्जा कर सकते हैं, इसके रिसोर्सेज पे कब्जा कर सकते हैं। अभी तक कोई उनके पास सबूत नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है, बट पैनिक हैज स्टार्टेड। तो आपने अपनी सोच में किसी को गुनाहगार बताया और अदालत ने उससे सजा दे दी।
That is the case यहाँ पर. Okay, throughout 2026 they are going to watch this and Danish और allied troops जो है अब डिप्लॉय हो जाने चाहिए ग्रीनलैंड में ग्रीनलैंड की रक्षा करने के लिए. अब इसको मार्करेट जो है वो आगे बढ़ाते हैं. वो कह रहे हैं कि जो 8 में से 7 देश हैं जो आर्कटिक पावर में हैं वो नेटो को बिलोंग करते हैं. नेटो का अपना कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप इस चीज को आते हैं तो यूएस डोमिनेंस लेने लगता है. तो आप यूएस को रोकने के लिए कुछ नेटो फोर्सेस लगाते हैं, जर्मनी फ्रांस इन सब की. सो नेटो का अपना ठिकाना नहीं है, वो बचेगा नहीं बचेगा. लेकिन यहाँ पर मार्क रट इस चीज को रट रहे हैं और उसके दावे कर रहे हैं, ठीक है. एंड ओपनिंग सी लेन्स वो जो है वो चाह रहे हैं कि अगर हम सी लेन्स यहाँ पर खोलेंगे तो रशिया और चाइना इसका फायदा ले लेंगे. तो बेसिकली आर्कटिक को बचाने के लिए मार्करेट प्रयास रहते हैं. अब मुझे फिर से एक चीज बताइए, अभी तक रशिया और चाइना ने कुछ किया नहीं है, सब आपका दिमागी जमा खर्च है एंड दिस इज गोइंग. इस पे पहले नेदरलैंड क्या कहता है ये भी सुन लें, उसके बाद रशिया का रिस्पॉन्स देखेंगे. तो उन्होंने कहा है एक कोला पेनिनसुला है वहां पर रशिया ने अपना न्यूक्लियर प्रेजेंस दिखा दिया है. हाइपरसोनिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर टॉर्पिडो, सबमरीन्स, ये सब प्रेजेंट कर दिया. और उस जहां जहां पर भी चोक पॉइंट्स हैं उन चोक पॉइंट्स पे रशियन प्रेजेंस है. रशिया इज ऑलरेडी गेयरिंग अप वहां. और दूसरी चीज क्या है कि अब वो यूक्रेन वॉर जीतने वाला है. तो यूक्रेन वॉर जीतने के बाद वो सारा दम जो है ग्रीनलैंड पे लगा देगा. रशिया ने इस चीज को पूरी तौर पे डिनाई किया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे, लेकिन अगर आप हमारे इंटरेस्ट को हार्म करेंगे तो आप हमको भड़का रहे हैं. आपने अपनी तरफ से सोचा कि रशिया और चाइना वहां पे अटैक करेंगे, आपने वहां पर आर्मी डिप्लॉय करनी शुरू कर दी. वो बात अलग है कि लेकिन यूएस इज वेरी सीरियस इस बात में. अब आप जो है हमको प्रोवोक कर रहे हैं और आर्कटिक सी रूट पे सबका हक है, ठीक. एंड इसमें जो है जैसे जैसे आइस मेल्ट करती जाएगी, अब यहाँ पर रशिया और यूक्रेन वॉर को बिल्कुल मत कहिएगा कि उनके कारण क्लाइमेट चेंज हुआ और क्लाइमेट चेंज के कारण आइस मेल्ट हुई, उसके कारण आर्कटिक की लड़ाई शुरू हो रही है जिसमें फर्दर मिसाइल्स का यूज होगा. आपकी और मेरी कार पोल्यूशन करती है, रशिया का कोई दोष नहीं है, अमेरिका का कोई दोष नहीं है. और वहां हो चुके और होने वाले जितने सारे घमासान युद्ध हैं उनका भी कोई दोष नहीं होगा. दोष हमारे एसी और हमारे कार का होगा. यस, ये याद रखिएगा. वी कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, दे डोंट. बॉम्ब्स डू नॉट, योर कार डस, योर एसी डस. तो ये वहां पर क्या कर रहे हैं कि अपनी जमावड़ा बना रहे हैं, एंटी रशिया पूरा काम कर रहे हैं. और रशिया इससे प्रोवोक हो रहा है क्योंकि अगर जैसे डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है, तो अब जिस तरीके से वो मिडवे पड़ रहा है, रशिया की नेशनल सिक्योरिटी भी वहां पर हैम्पर हो रही है और ग्रीनलैंड उसके लिए भी जरूरी हो जा रहा है. तो नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट आप ग्रीनलैंड को बना रहे हैं. ये जो चीज है ना कि प्रेजेंस की बात है, ये सब ये आराम से बैठ करके बात की जा सकती है और इसको सॉल्व सॉर्ट आउट किया जा रहा है. बट देन यू आर गोइंग फॉर अ आर्मागेडन एंड नोबडी कैन स्टॉप इट. ओके, सो yes, ये है Germany ends a very positive and constructive mission in Greenland and further it stood there for 44 hours. और उसने 14 सोल्जर थे जो वापस बुला लिए क्योंकि ट्रम्प के 10% टैरिफ से ये डर गए हैं. सो द थिंग इज कि ग्रीनलैंड इज बॉइलिंग फॉर नो गुड रीजन. जैसे यूक्रेन वॉर हुई थी फॉर नो गुड रीजन कि उनको डर था कि रशिया यूक्रेन को एनेक्स कर लेगा तो नाटो उसको कवर देगा और अल्टीमेटली वहां पे लड़ाई हो गई. ऐसे ही सद्दाम एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लेके आया है तो उन्होंने वहां पे कर दी. ईरान न्यूक्लियर एनरिच हो जाएगा, यूरेनियम एनरिच हो जाएगा, न्यूक्लियर बम बना लेगा, इसलिए ईरान के ऊपर दबिश है. द होल जो वॉर मॉन्गरिंग इंडस्ट्री है इसको सबूत नहीं चाहिए. ये खुद सोचती है, खुद फैसला करती है और लड़ाई शुरू हो जाती है. तो अब जो अपोजिशन है ग्रीनलैंड की, उस पोजीशन के कारण
यहाँ पर लड़ाई हो रही है। क्यों? क्योंकि जितना आपका आर्कटिक से प्रॉक्सिमिटी होगी, उतना ज़्यादा आपका आर्कटिक के रिसोर्सेस पर कब्जा होगा। अमेरिका को अपना कर्जा उतारना है, उसके लिए उसे मिनरल्स वगैरह चाहिए। ये बात अलग है, चाइना प्रोएक्टिव होकर के ग्रीनलैंड के लोगों से इन सारी चीज़ों की डील कर चुका है। ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क से काफ़ी हद तक पैसे लेते हैं, जो उनकी जीडीपी का 20 से 30% है, जिससे वो ऑपरेट करते हैं। अब अगर वो चाइना से अलाई कर लेते हैं और चाइना वहाँ से मिनरल और ऑयल वगैरह ले जाता है, तो ग्रीनलैंड विल सी कि उसके रिसोर्सेज उसे इंडिपेंडेंस देते हैं। ग्रीनलैंड में कोई इंडस्ट्री नहीं है, केवल वहाँ पर फिशिंग हो सकती है। तो जो नेचुरली सर्वाइवल उस एरिया में काफ़ी टफ है, एंड दे वुड लाइक कि उनके पास भी चीज़ें उपलब्ध हो। तो फ्रॉम द एंगल ऑफ ग्रीनलैंड के जो लोग हैं, उनकी तरफ से वो इस चीज़ को अपोज़ कर रहे हैं, पर उनके पास जो कुछ भी संपदा है, उसकी रक्षा कर पाने में असमर्थ हैं। लेस देन 60,000 पीपल आर रिसाइडिंग देयर, नो मैच फॉर यूएस आर्मी, नो मैच फॉर चाइना। ओके, सो किसके हाथ ये सोने की चिड़िया लगेगी? अब सारी जद्दोजहद इस बात की है। पहला, यूक्रेन वॉर अभी ठंडी नहीं पड़ी है, वहां पर अभी चल रहा है। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रशिया के ऊपर हमला किया है, 4 टैंकर्स के ऊपर। रशिया इसको बहुत डीपली रिएक्ट कर रहा है। कीव को खाली करने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि अब वहां पर इतनी कम एनर्जी है, कि इतनी कम बिजली है कि घरों को गर्म नहीं किया जा सकता। तो यूक्रेन एक अच्छा भला देश था, एक विम, एक ख्याल, एक लालच ने उसको तबाह कर दिया है, और अब उसकी कैपिटल भी खाली होने के नाम पर आ गई है। अब यूक्रेन से सबक लगाने ही ग्रीनलैंड का नंबर आ चुका है। सो जो भी डेवलपमेंट होंगे, वी विल गेट देम टू यू। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ऐसे ही अलग खबरों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।